नूर, ये सब जितनी भी बातें हुई, जो भी हुआ, यू नो व्हाट आई मीन, मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये पता नहीं क्यों मैंने उस स्टूपिड डॉक्टर की बात पे यकीन कर लिया। दिल कर रहे हैं कि उसको, तुम देखना, इस डॉक्टर को मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। आई विल टेक हर टू द क्लीनर्स। उस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड करवा के मैंने उसे जेल की सलाखों के पीछे ना बेचना तो मेरा नाम भी जुल्फिकार शाह नहीं है। बस बस। अरे कैसे रहने दे यार, इसकी गलत रिपोर्ट्स की वजह से न जाने और कितने घर बर्बाद हो रहे होंगे। मेरी और तुम्हारी कितनी लड़ाई हुई है उसकी वजह से। अच्छा कहा ना, बस इतना गुस्सा। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, आप हमेशा इतने ही गुस्से में रहते हैं। नहीं, मैं कहाँ गुस्से में होता हूँ, नहीं तो। झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो हमेशा आपको गुस्से में ही देखा है। इसलिए क्योंकि जब मैं तुम्हें समझाता था कि सलार तुम्हारे काबिल नहीं है, घटिया शख्स है, तुम मेरी बात समझती नहीं थी बल्कि उल्टा मुझसे। बस 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 बस, मुझे इस बारे में मजीद और कोई बात नहीं करनी है। डॉक्टर ने कहा है आपने खुश रहना है। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वादा करें मुझसे। कितनी बातें मनवाओगी? सब कुछ। मुझ पे हुक्मरानी करने का इरादा है? समझदार तो आप हैं। वादा नहीं क्या, लेकिन हाथ छोड़ोगी तो करूंगा ना। साहिद, खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ। खुश। सूप। यार नॉट अगेन प्लीज। सूप से बचत नहीं है। सूप आप पियेंगे? तो बहुत ठंडा हो गया होगा, गर्म तो करवा दो एटलीस्ट। बहुत गर्म था ना पहले, अपनी वजह से। ये हकीकत है कि आपने मुझे पानी की जिद बांध दी थी। मैं आपकी शिद्दत से डर गई थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आप मुझे एक बुरे रिश्ते से निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपने मुझे अपना नाम दिया, इज्जत दी, अपने वालिदैन की मुखालिफत की, और फिर इतने बड़े इल्जाम के बावजूद भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। और बदले में आपको मेरी नफरत ही सहना पड़ी। तुम्हारी नफरत के साथ भी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? आपने तो मुझे तब अपनाया जब मेरे अपने ही मुझे पराया कर चुके थे। तो कोई एहसान किया तुम पर? निकाह किया तुमसे, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिंदगी तो मुश्किल में आ गई ना। पहले घर से निकाल दिए गए और फिर एक्सीडेंट, और इन सब की वजह मैं ही बनी। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी।
ये बहुत छोटी तकलीफें हैं ना। ऐसा क्यों? धारणा, क्या देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे चेहरे में किसी और को ढूंढ रहे हैं। आप हूर से बहुत मोहब्बत करते थे ना? इतना तो मैं जानती ही हूँ, सबसे सुना है। लेकिन क्या वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती थी? मुझसे भी ज्यादा। इसीलिए आप मुझ में हूर को तलाश करते हैं। उनके जाने के बाद मैं खुद को ढूंढ रहा था, अपने आप को तलाश करते करते एक दिन अचानक मुझे तुम नजर आई और फिर अल्लाह ने तुम्हारी हर मुश्किल में मुझे तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। सच कह रहा हूं, खुदा गवाह है, तुमसे शादी करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब वो सलार तुम्हारे साथ फरेब करता था, वो दिल करता था कि उसको, पता नहीं क्यों मुझसे उससे बर्दाश्त नहीं होता था, नहीं देखा जाता था। इसलिए जब तुम्हारी तलाक हुई, पता नहीं कुदरती तौर पे मेरे दिल में आया कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। इसलिए मैंने अपनी मॉम को लिया और तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने चला है। उसके आगे का सफर तो तुम जानती हो। मैं हूर के बारे में सब जानना चाहती हूँ। जाने किस ख्याल में ऐसे में वाकई लगता है कि मैं मारिया से दूसरी शादी करूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करने वाली होती तो सोचा जा सकता था। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मुझे थोड़ा टाइम दो, वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन मुझ पे इतना यकीन करो कि मैं गलत नहीं हूं। नहीं हूं मैं गलत। मुझे आप पर भरोसा है। I'm sorry, but I hope you won't mind. थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूं। ठीक। आप हूर से बहुत मोहब्बत करते थे ना?
इतना तो मैं जानती ही हूँ, सबसे सुना है। लेकिन क्या वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती थी? तू सितारा बन गया है, तेरा ही अब नूर है, मेरे दिल के पास है तू, फिर क्यों जाने दूर है खुमारी, है खुमारी तुमसे यारी, हो गए मखमूर है, हो गए मखमूर है। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके।